प्रॉफिट एंड लॉस हमने पिछली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था और कुछ टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस की आगे कंटिन्यूएशन में हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे और बहुत शानदार क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप को बोलते हैं सिंगल कंडीशनल टाइप, जब हमें एक कंडीशन गिवन होती है क्वेश्चन में। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 12% प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट। हैड ही सोल्ड एट रुपीज 117 मोर, 117 मोर, देन ही वुड हैव गेन्ड 25% प्रॉफिट। अगर उसने 117 रुपए ज्यादा का बेचा होता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। तो मुझे फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक, अब मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है तो उसको कुछ मानना भी पड़ेगा। मैं उसको वेरिएबल मानने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसी वैल्यूज मानूं जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो। मैं अगर कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100 मान लेता हूं अपना इनिशियल कॉस्ट प्राइस, 100 मान लिया मैंने अपना इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में जो स्टेप बोल रहा है वही स्टेप करना है। शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 12% प्रॉफिट, तो इसका सेलिंग प्राइस आप बोलोगे 112 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन बोला हैड ही सोल्ड एट रुपीज 117 मोर, 117 मोर। अब इसमें गलती बच्चा क्या करता है, इसी में 117 जोड़ने लग जाता है, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि ये 100 तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम करा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 500 एज्यूम कर लेता और यहाँ तो 12% उसका 560 आ जाता, तो इसमें मैं 117 जोड़ता तो वैल्यू डिफरेंट आती। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते, इसमें एक 117 नहीं जोड़ सकते। तो पहले हमें देखना पड़ेगा परसेंटेज में कैलकुलेट कैसे करूं। हैड ही सोल्ड एट रुपीज 117 मोर, अभी इस लाइन को इग्नोर करो, देन ही वुड हैव गेन्ड 25% प्रॉफिट। इसका 25% प्रॉफिट होता उसे, 25% मतलब 125 का प्रॉफिट होता। कितने का? 125 का प्रॉफिट होता, 125 सेलिंग प्राइस होता। तो उसने कितने रुपए ज्यादा में बेची? तो आप बोलोगे सर 13 रुपए ज्यादा में बेची। अब क्वेश्चन में बोला है 117 रुपए ज्यादा में बेची, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है 117 रुपीज ज्यादा में बेची। 13 की वैल्यू क्वेश्चन में 117 गिवन है। 13 को अगर 117 होना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं? अगर क्वेश्चन में एक वैल्यू को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है तो क्वेश्चन में हर वैल्यू को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है, और मुझसे जो पूछा है उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस है। तो 900 मेरा क्या आ गया? इनिशियल सीपी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे अब इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2-3 टाइप ऐसे कवर करेंगे और फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पर भी करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, A shopkeeper sells goods at 10% loss, 10% लॉस। इस बार लॉस वाला केस आ गया। Had he sold at rupees 108 more, अगर उसने 108 रुपए ज्यादा बेचा होता तो उसे 17% का प्रॉफिट होता, 17% का प्रॉफिट होता। तो फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। सेम पिछली बार का टाइप है, बस प्रॉफिट की जगह लॉस है। मैं अपना इनिशियल सीपी 100 मान लेता हूँ। अभी आगे एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो 100 मानने से काम नहीं चलेगा। अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे, अगर मैंने यहाँ पर इस केस में 100 से काम चल जाएगा। 100 मैंने इनिशियल सीपी मान लिया, 10% लॉस पे बेचा, 10% लॉस पे बेचा तो आप बोलोगे सर 90 का बेचा, 10% लॉस पे, लॉस के लिए माइनस। ठीक, हैड ही सोल्ड एट रुपीज 108 मोर, 108 को इग्नोर करोगे, देन ही वुड हैव गेन्ड 17% प्रॉफिट। 17% इसका कितना होगा? अगर 17% प्रॉफिट कमाएगा तो 117 होगा। ठीक, आप मुझे बताओ, इसने 90 से और 117 के बीच का डिफरेंस है 27 रुपए ज्यादा बेचे। तो हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 108 मोर। 27 की वैल्यू क्वेश्चन में 108 गिवन है, 108 गिवन है। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा सॉल्यूशन सॉल्व, पर्पस सॉल्व। तो मुझे इनिशियल सीपी निकालना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 400 मेरा क्या आ गया? इनिशियल सीपी आ गया। इनिशियल सीपी जो मुझे फाइंड आउट करना था। ठीक, अब आपसे ये इनिशियल एसपी भी पूछ सकता था, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको 4 से कर देते। ठीक, और आपसे फाइनल एसपी भी पूछ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको 4 से कर देते। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हमें कंडीशन डबल गिवन होगी, डबल कंडीशन। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डबल कंडीशन है और कैलकुलेशन वाइज भी। A shopkeeper sells his good at 16.67% profit.
16.67% कितना होता है? 1/6 होता है फ्रैक्शन में, ठीक। Had he purchased it at for 10% less, अगर उसने 10% कम में खरीदा होता and sold it for 200 less और 200 कम में बेचा होता तो उसे 11.11% का प्रॉफिट होता। 11.11% का प्रॉफिट होता। तो मुझे इनिशियल सीपी बताओ, इनिशियल सीपी, इनिशियल एसपी, फाइनल एसपी, कुछ भी पूछ सकता था वो, ठीक। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब हर टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ऐसा। अब देखिए मैंने क्या बोला आपको, सीपी अगर इनिशियल सीपी में 100 मानो, इनिशियल सीपी में 100 मानो, उसका 16.67% करना मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें इनिशियल सीपी 100 मानने के अलावा भी हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर इनिशियल सीपी 100 ना मानूं तो मैं क्या मानूं? इनिशियल सीपी अगर मैं 100 ना मानूं तो क्या मानूं? तो आप बोलोगे सर 6 का कोई मल्टीपल मान लो, क्योंकि मुझे 1/6 ही तो करना है, तो मैं 600 मान लूं, कोई दिक्कत नहीं, 600 मान लेता हूं। अगर मुझे 16.67% पे बेचना है, 16.67% 1/6 मतलब सीपी अगर 6 है तो एसपी 7 है, सीपी अगर 600 है तो एसपी 700, तो ये 16.67% प्रॉफिट पे मैंने बेच दिया इसको। पहली स्टेटमेंट क्लियर, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट, हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका 10% कम करना है, यानी इसका 90% करना है, तो 540 एक ही बात है। 10% लेस, अगर उसने 10% लेस में खरीदा होता, 10% लेस में, तो मैंने निकाल दिया कि फाइनल सीपी कितना आ गया 540, एंड सोल्ड इट फॉर ₹200 लेस। फिर वही बात कि मैं इसमें से 200 नहीं घटा सकता, इसमें से 200 नहीं घटा सकता, क्योंकि मुझे ये वैल्यू मैंने एज्यूम करी है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, मैंने बोला इस लाइन को आप इग्नोर करो अभी के लिए। देन ही वुड हैव गेन्ड 11.11% प्रॉफिट। 11.11% कितना होता है? आप बोलोगे 1/9 होता है, ठीक है, 1/9 होता है। 1/9 का 11.11% प्रॉफिट है। अगर 9 सीपी है, सीपी 9 है तो एसपी 10 होना चाहिए। इस बात का मतलब यही है 11.11% प्रॉफिट का। सीपी 9 है तो एसपी 10 होना चाहिए, लेकिन सीपी मेरा यहाँ पर है कितना 540 है, 9 की वैल्यू 540 है, मतलब मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो 600 क्या हो जाएगा? फाइनल एसपी हो जाएगा, ठीक। मैंने कितना कम में बेचा इसको? हमारे हिसाब से 100 कम में बेचा, 700 का बिक रही थी, 600 में बेचा, ठीक। ये 11.11% प्रॉफिट के बाद है। मैंने इसको 100 कम में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने? 200 लेस में, तो 100 की ही वैल्यू 200 है, मतलब दुगना हो रहा है, मल्टीप्लाई 2। तो क्वेश्चन में हर वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे निकालना क्या था? इनिशियल सीपी, तो इसको मैं दुगना कर दूं, 600 का दुगना मतलब 1200 मेरा क्या आ जाएगा? इनिशियल सीपी आ जाएगा। इनिशियल एसपी पूछता आपसे, अगर इनिशियल एसपी पूछता तो ये निकाल देते, अगर फाइनल सीपी पूछता तो ये निकाल देते, फाइनल एसपी पूछता तो ये निकाल देते, 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक। तो चलिए, ये तो हमने एक टाइप के क्वेश्चंस करे, सिंगल कंडीशनल एंड डबल कंडीशनल टाइप, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ये वाली टाइप है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली, बेईमान दुकानदार वाली, जो आपको नहीं बनना। देखिए इस टाइप में क्या होता है, शॉपकीपर गुड्स लाता है, बाइंग के टाइम भी चीटिंग कर लेता है, कई बार सेलिंग के टाइम भी कर लेता है, कई बार एक ही टाइम करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहती है, हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट 30% लॉस, बोलता है कि मैं 30% घाटे में बेचूंगा अपने गुड्स, ठीक है, बट ही यूजेस 25% लेस वेट, पर वो 25% वेट ही कम यूज कर लेता है। तो ये बताओ उसका एक्चुअल लॉस परसेंटेज कितना था, एक्चुअल में उसे लॉस कितना हुआ? बोला था उसने था कि 30% लॉस हुआ, लेकिन उसने 25% कहां बेईमानी करी? वेट कम करने में। तो उसको लॉस परसेंटेज कितना हुआ, एक्चुअल लॉस परसेंटेज बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना है, मैं अगर 1 ग्राम अपना गुड का वेट 1 रुपए मान लूं, या 1000 ग्राम का 1000 रुपए हो जाएगा रुपीज, ठीक। बोलता है मैं 30% लॉस पर बेचूंगा, मतलब 1000 वाली चीज है जो
मैं 700 पर बेचूंगा, ठीक है, जो शॉपकीपर ने बोला था। बट ही यूजेस 25% लेस वेट, पर वो 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम यूज करता है। 25% लेस वेट का मतलब क्या है? 1000 ग्राम की जगह वो 750 ग्राम यूज करता है। और 750 ग्राम का उसका पैसा कितना लगा होगा? मैंने 1 ग्राम 1 रुपया माना है, 750 ग्राम का पैसा कितना लगा होगा? 750 रुपए। तो 750 रुपए उसका सीपी लगा होगा, और बेचा उसने कितने का? 700 का, क्योंकि 30% लेस में लॉस में बेचा 700 का, ठीक। तो सीपी अगर 750 है, एसपी अगर 700 है, तो लॉस कितने का होगा? आप बोलोगे 50 का लॉस होगा, 50 का लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। लॉस अपॉन सीपी कितना है? 750। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से जाएगा 15 बार, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, कितना आया? 62/3%। ये मेरा क्या? उसका एक्चुअल लॉस परसेंटेज आ गया। देखा उसने कितनी चीटिंग करी? बोला था 30%, बेचा 62/3% लॉस में, ठीक है। अब इसी में आगे नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप का। चलिए देखिए इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है? शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड एट X% प्रॉफिट। अब हमसे पूछ लिया कि स्टार्टिंग में कितना % प्रॉफिट बेचेगा, उसको उस टाइप को कैसे करेंगे? बहुत इजी है, देखो। अ शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड एट X% प्रॉफिट, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। 20% कम वेट यूज करता है। पहले ही X% प्रॉफिट बोल रहा था, लेकिन 20% वेट और कम यूज करा उसने, एंड 10 गेन 37.5% प्रॉफिट, और उसको तब 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ एक्चुअल प्रॉफिट जो उसने बोला था कि सेल्स गुड एट X% प्रॉफिट, वो क्या है? अभी सेम हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। वो 1 ग्राम सीपी 1 रुपए का, 1000 ग्राम 1000 रुपए का। 1000 मैंने 1000 ग्राम का सीपी मान लिया 1000 रुपीज। यूजेस 20% लेस वेट, 20% लेस वेट यूज करता है। अगर 1000 ग्राम उसने बेचा तो 20% लेस वेट यूज करा, मतलब 800 ग्राम उसने यूज करा, और 800 ग्राम का सीपी भी 800 रुपए ही है, ठीक है। 800 रुपए उसका सीपी है, तो सीपी होगा, सीपी की बात हो गई। और उसे गेन कितना हुआ? 37.5% का गेन हुआ। 37.5% क्या होता है? 3/8 फ्रैक्शन में चेंज करो, जैसे 12.5% 12.5% 1/8 होता है, इसका 3 गुना कर दो तो 3/8 हो जाएगा, और 37.5 भी होता है, ठीक। 3/8 हो गया 37.5%। इसका मतलब क्या? अगर इतना प्रॉफिट परसेंट हुआ, सीपी 8 है तो एसपी 11 है, इसका मतलब यही है, एसपी 11 है। सीपी 8 है तो एसपी 11 है। अगर सीपी यहाँ 800 है, सीपी 8 की जगह 800 है, तो एसपी 1100 होगा, ठीक। उसे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है? 37.5% का। अगर सीपी 800 है तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 1100 होगा कि नहीं? तभी उसे 37.5% का प्रॉफिट होगा। अब उसे प्रॉफिट बोला कितना था स्टार्टिंग में? शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड एट X% प्रॉफिट, यही X% है। और 1000 का, अगर 1000 की चीज बोलता है कि मैं 1100 में बेचूंगा, तो अब बताओ 10% प्रॉफिट हुआ कि नहीं? X% कितना? 10% हुआ कि नहीं? ठीक था, सिंपल था। अब चलते हैं इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जब वो बाइंग के टाइम भी चीटिंग करता है और सेलिंग के टाइम भी चीटिंग करता है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है? अ dishonest shopkeeper makes a cheating of 10% at the time of buying the goods and 10% cheating at the time of selling the goods. Find profit percentage. 10% चीटिंग तो करता है खरीदते वक्त, मतलब अगर मैं कहूं 1000 ग्राम उसने लेना चाहिए था तो वो 1100 ग्राम ले लेता है उसी अमाउंट में। 10% खरीदते वक्त चीटिंग हो गई। अगर मैं कहूं बेचते वक्त, तो आप बोलोगे 1000 ग्राम अगर बेचना चाहिए था उसे, 10% चीटिंग का मतलब क्या है? बेचते वक्त 900 ग्राम बेचेगा, 1000 ग्राम नहीं बेचेगा, 900 ग्राम बेचेगा। अब इस टाइप का उसमें कैसे करना है? देखो
वही सबसे पहला स्टेप, 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपए, 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपए, ठीक। 10% उसने चीटिंग करी खरीदते हो, तो आप बोलोगे 10% चीटिंग करी मतलब 1100 ग्राम खरीद लिया उसने, और पैसे कितने दिए, 1000 दिए, 10% चीटिंग हो गई खरीदते वक्त। अब बेचने की बात आती है, बेचने की बात आती है तो पैसे तो अभी भी उतना ही लेगा शॉपकीपर से, 1000 ही, लेकिन बेचेगा कितना, 900 ग्राम। ये बेचते वक्त 10% चीटिंग हो गई, 10% चीटिंग बेचते वक्त हो गई, 10% चीटिंग खरीदते वक्त हो गई। ये सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, ठीक। बेचते वक्त खरीदते वक्त दोनों टाइम चीटिंग कर ली उसने। अब सीपी ये है, एसपी ये है, आप मुझे बताओ ये वेट डिफरेंट है, ये वेट डिफरेंट है, तो आप प्रॉफिट लॉस कैसे बता सकते हो कितना परसेंटेज है। उसके लिए वेट इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं, पहले आप वेट इक्वल करोगे तभी तो बताओगे कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। वेट इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 2 स्टेप करने होंगे कि नहीं। अगर इसको 9 से करूं तो ये भी 9 से ही करना पड़ेगा, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 11 से ही करना पड़ेगा, ठीक। मतलब 9000 इसका सीपी हुआ, सीपी कितना हुआ 9000, एसपी कितना हुआ 11000, तो कोई भी बता देगा इसमें कि प्रॉफिट कितना हुआ 2000, और प्रॉफिट निकलता किस पर है, सीपी पर। सीपी कितना है 9000, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 2/9 कितना होता है 22, 2/9%। ये मेरा आंसर हो गया। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज उसे कितना हुआ 22, 2/9%। चलिए ये तो हमने देखा दोनों टाइम अगर चीटिंग करी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली, जो चीटिंग आपको नहीं करनी है वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। चलिए अभी हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस कवर करे। पहली कंडीशन जो थी, पहला जो क्वेश्चन था वो कंडीशनल वाला टाइप, सेकंड जो टाइप के क्वेश्चंस करे हमने वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले टाइप, जो फॉल्टी वेट वाले होते हैं, ठीक। अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक आर्टिकल किसी परसेंटेज प्रॉफिट पर या लॉस पर बोलेगा, सेकंड आर्टिकल बोलेगा कोई और परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस, और आपको एक कंडीशन दे देगा कि मुझे इतने रुपए का लॉस हुआ, जैसे इसमें 81 का लॉस है, या इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उस टाइप के क्वेश्चन में हमारी क्या अप्रोच रहती है वो देखते हैं। 30% का मतलब क्या है पहले तो ये बताइए आप, 3/10 है, ठीक। उसने बोला पहला आर्टिकल मैंने, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट एट लॉस ऑफ 30%, पहला 30% के लॉस पे, एंड सेकंड एट प्रॉफिट ऑफ 12%, 12% के प्रॉफिट पे दूसरा आर्टिकल, ठीक। 12% का मतलब क्या है, आप बोलोगे 12/100 मतलब 3/25, 3/25, 3/25, ठीक। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ही बियर्स अ लॉस ऑफ 81, इस पूरे प्रोसेस में उसे 81 रुपीज का लॉस हुआ, 81 रुपीज का। ये अभी क्वेश्चन के कंडीशन में गिवन है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल का भी पूछ सकता था और सेलिंग प्राइस भी पूछ सकता था, हम सब चीज निकाल सकते हैं। देखिए तरीका कैसे, यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट आर्टिकल के बारे में या सेकंड के बारे में, ये मैं लिखता हूँ सीपी, यहाँ लिखता हूँ प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ होगा क्वेश्चन में, और यहाँ हमने लिखा सेलिंग प्राइस, ठीक। ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। पहला आर्टिकल 30% लॉस पे, आप मुझे बताओ अगर 10 सीपी है किसी चीज का और 3 का लॉस हो रहा है, सीपी 10 है 3 का लॉस, सीपी 10 है 3 का लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तभी 30% का लॉस होगा। अब मैं अगर सेकंड आर्टिकल की बात करूं, 12% का प्रॉफिट हुआ, 12% मतलब 3/25, 3/25 मतलब अगर 25 सीपी है 3 का प्रॉफिट है, 25 सीपी है 3 का प्रॉफिट है, तो 28 रुपए मेरा एसपी होगा कि नहीं। 25 सीपी है 3 का प्रॉफिट है, 28 एसपी होगा। ये मैंने जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिखना है बस, ठीक। अब क्वेश्चन में गिवन है अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, यहां थोड़ी करेक्शन करना, एट सेम प्राइस, एट सेम प्राइस, ठीक। सेम प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस दोनों के सेम होनी चाहिए, दोनों के सेम होनी चाहिए सेलिंग प्राइस, तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सब रेशियो में है, तो सीपी और लॉस इन सबको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। इस सबको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं। मुझे यहाँ से लॉस कितने का हुआ, -12 का लॉस हुआ, यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, +3 का प्रॉफिट हुआ, -12 का लॉस हुआ +3 का प्रॉफिट हुआ, -12 का लॉस +3 का प्रॉफिट, रिजल्टेंट -9 मतलब 9 का मुझे लॉस हुआ। क्वेश्चन में गिवन है ये 81 का लॉस हुआ, मुझे 9 का नहीं 81 का लॉस हुआ, मतलब मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन माइनस साइन से ये लॉस दिखाता है, 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्वेश्चन में हर वैल्यू को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा।
मुझे कुछ निकालना क्या, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। इस 40 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 360 मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा पहले आर्टिकल का। दूसरे का पूछता तो मैं इसको 9 से कर देता। अगर मुझे सेलिंग प्राइस पूछता तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, सेम प्राइस, तो मैं किसी को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाता। तो एक बार और समझो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले 30% लॉस। 30% लॉस का मतलब 10 वाली चीज साथ में, 10 वाली चीज 3 के लॉस पर साथ में, 25% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट दूसरे आर्टिकल का, 3/25, 25 सीपी प्लस 3 का प्रॉफिट, 28 इसका सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में गिवन है अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पर बेचे। सेम प्राइस पर बेचे का मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 28 बनाने के लिए, तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक, क्योंकि ये रेशियो में सीपी एसपी और प्रॉफिट, ठीक। अब -12 तो यहाँ से मुझे लॉस हुआ, +3 मुझे यहाँ से प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल मुझे -9 का लॉस हुआ, ठीक। ये माइनस साइन से लॉस दिखाता है। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 81, 9 की वैल्यू 81, तो मुझे 9 मल्टीपल मिल गया, हर वैल्यू को मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेम टाइप। चलिए देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि दोनों का परसेंटेज प्रॉफिट सीपी पे भी निकालना पे बोल सकता है, एसपी पे भी बोल सकता है, वही वैसा ही क्वेश्चन है। ए कैलकुलेट्स प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी व्हाइल बी ऑन सीपी, ठीक। क्वेश्चन क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर 7200 ईच, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है 7200। ए जो अपना प्रॉफिट परसेंटेज करता है एसपी पे कैलकुलेट, और बी जो करता है वो करता है सीपी पे। दोनों फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस, दोनों के कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस बताओ। इफ बोथ क्लेम 20% प्रॉफिट, अगर दोनों 20% प्रॉफिट क्लेम करते हैं तो दोनों का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना मुझे, ठीक। 20% 1/5 होता है, आप सबको पता है। सेम प्रोसेस करता हूं जैसे पहले करा था अभी। यहां लिखूंगा आर्टिकल ए, ये आर्टिकल बी, ये सीपी, ये प्रॉफिट, ये लॉस जो भी है, इस केस में तो प्रॉफिट ही है, और ये सेलिंग प्राइस, ठीक। 20% 1/5, ए कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। यहां मैं ए के बारे में लिखता हूं, यहां बी के बारे में। ए क्योंकि एसपी पर करता है और बी सीपी पर करता है। 20% 1/5 है। अगर 5 एसपी है, ए की बात करूं, 5 एसपी है, एसपी 5 है, एक का मुझे प्रॉफिट है, एसपी 5 है, एक का मुझे प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस 4 होगा कि नहीं। एसपी 5 है, एक का प्रॉफिट है, एसपी 5 है, एक का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस 4 होगा कि नहीं, ए का, ठीक। ये एसपी पे उसने कैलकुलेट करी ए ने। अब बात आती है बी। बी का तो सिंपल है, नॉर्मल पहले की तरह 20% प्रॉफिट है और सीपी पे ही मेजर कर रहे हैं, हम सीपी पे ही करते हैं नेचुरली। तो 5 अगर बी का सीपी है, एक का प्रॉफिट है, 5 सीपी अगर बी का, एक का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 6, सेलिंग प्राइस हो गया 6। अब इसने बोला दोनों का एसपी 7200 है, दोनों का एसपी 7200 है, तो 7200 है अगर, तो मुझे इन दोनों का पहली बात तो सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एसपी इक्वल है। इन दोनों को सेम बनाने के लिए मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 6 से करना होगा, दोनों 30 हो गए। अब जो स्टेप मैंने यहाँ करा वही यहाँ करना होगा, और जो स्टेप यहाँ करा वही स्टेप यहाँ करना होगा। इसको भी 5 से करना होगा, इसको भी 5 से करना होगा, इसको भी 6 से, और इसको भी 6 से, ठीक। जो मैंने यहाँ करा वही मैंने इस साइड भी करा, ठीक। 25 बी का सीपी आ गया, 24 ए का सीपी आ गया, 25 बी का सीपी आ गया, 24 ए का सीपी आ गया, और मुझे क्वेश्चन में बोला है 7200 के मैंने बेचे, मतलब यानी इस 30 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 7200, 30 की वैल्यू क्वेश्चन में 7200 गिवन है, 7200 ईच लिखा हुआ है। और मुझसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस है 25, इसका कॉस्ट प्राइस है 24 हमारे हिसाब से, और इनका डिफरेंस कितना है, 1 की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे। 25 इसका कॉस्ट प्राइस, 24 इसका कॉस्ट प्राइस, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो 1 की वैल्यू पूछ रहा है। 30 की अगर 7200 है तो 1 की 2400 आंसर, 24 नहीं 240, सॉरी 240, ठीक। तो ये था सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो हमने अभी टाइप पढ़ी। अब चलते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 आर्टिकल की बात कर ली इसमें, 3 आर्टिकल में भी सेम प्रोसेस रहेगा।
अब इसने 3 आर्टिकल की बात कर ली और क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, इनिशियल सीपी, इनिशियल एसपी। देखते हैं चलो ये क्या क्वेश्चन है। अ मैन सेल्स 3 आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, तीनों आर्टिकल सेम प्राइस पर बेचे, मतलब तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है। फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट, पहला आर्टिकल 20% प्रॉफिट पे, दूसरा आर्टिकल 10% लॉस पे, तीसरा आर्टिकल 25% लॉस पे। पहला 20% प्रॉफिट पे, दूसरा आर्टिकल 10% लॉस पे, तीसरा आर्टिकल 25% लॉस पे। ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन, इस पूरे प्रोसेस में उसे 100 रुपए का लॉस हुआ। ही बियर्स अ लॉस ऑफ ₹100। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता था आपकी और किसी भी आर्टिकल का पूछ सकता था, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, किसी का भी। सेम प्रोसेस हमारा, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल और ये थर्ड आर्टिकल। सीपी प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो यहाँ पर, और यहाँ सेलिंग प्राइस। ठीक, सीपी प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है और सेलिंग प्राइस। 20% आपको पता है 1/5 होता है और इसका प्रॉफिट हो रहा है 5। अगर सीपी है, एक का प्रॉफिट 5, अगर सीपी है, एक का प्रॉफिट है 5, अगर सीपी है, एक का प्रॉफिट है तो 6 सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं। फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट का मतलब यही है। सेकंड 10% लॉस, 10% लॉस मतलब 1/10, 10 सीपी, एक का लॉस। 10 अगर सीपी है, एक का लॉस है तो 9 सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं। 10 सीपी है, एक का लॉस है तो 9 सेलिंग प्राइस। खत्म। थर्ड आर्टिकल 25% लॉस। 25% क्या होता है 1/4, 25% 1/4 होता है, मतलब 4 अगर किसी चीज का सीपी है, एक का लॉस है, 3 पर बेचेंगे कि नहीं, सेलिंग प्राइस 3 होगा। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के फॉर्म फॉलो कर आंसर निकाल लेंगे। अब मैन सेल्स 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस, सेम प्राइस का मतलब तीनों का सेलिंग प्राइस सेम। सेलिंग प्राइस सेम बनाने के लिए क्या करूं, 6, 9 और 3 का 18 एलसीएम। 18 एलसीएम आएगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 18 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 18 बन जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 18 बन जाएगा। ठीक, अब वही जो स्टेप हमने यहाँ पर करा, इनके रिस्पेक्टिव सीपी और प्रॉफिट या लॉस में भी वही करना होगा, क्योंकि ये रेशियो में 3 से ये करा तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से, 2 से इसको करा तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, 6 से इसको करा तो इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। ठीक, अभी तक जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था वही करा हमने। अब देखते हैं, उसने बोला लॉस ऑफ ₹100 हुआ उसे, 3 का प्रॉफिट तो यहां से हुआ, 2 का लॉस यहां से हुआ, 6 का लॉस यहां से हुआ। 3 - 2 1, 1 - 6 -5, मतलब उसे -5 का लॉस हुआ हमारे हिसाब से। लेकिन इस 5 की वैल्यू इक्वेशन में 100 गिवन है, 5 की वैल्यू इक्वेशन में 100 गिवन है, मतलब मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। माइनस सिर्फ लॉस दिखाता, 20 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्वेश्चन में हर वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं कहा, पूछा क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल तीनों का सेम है 18। 18 को भी मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, 360 मेरा क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल आ जाएगा। तो ये हमने ये वाली टाइप खत्म करी। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर जिसमें क्या हमें प्रॉफिट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट गिवन होता है क्वेश्चन में, और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछ लेता है। और लास्ट वीडियो में मैंने सीपी और एमपी के बीच में एक रिलेशन डिराइव करा था, सीपी और एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट वाला, वो रिलेशन भी यूज करेंगे हम आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, 25% का डिस्काउंट देता है, 25% मतलब 1/4, एंड अर्न 30% प्रॉफिट, और 30% प्रॉफिट कमाता है, 30% मतलब 3/10। इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹260, अगर 260 रुपए का डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट कितना होगा उसे ये बताना है। प्रॉफिट भी पूछ सकता था, सीपी भी पूछ सकता था, एसपी भी पूछ सकता था, एमपी भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, सीपी और एसपी की, सीपी एसपी और एमपी की अगर रेशियो हमारे पास आ जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक, अगर 25% डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा किस पर लेते थे, मार्क प्राइस पर। 4 अगर मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस अगर मेरा कितना है 4 है, 1 का डिस्काउंट है, तो आप बताओ सेलिंग प्राइस 3 का होगा कि नहीं, तभी तो 1 का डिस्काउंट बनेगा, तो सेलिंग प्राइस 3 होगा। ठीक, अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, अगर 3/10 का प्रॉफिट है, 3/10 का प्रॉफिट है, सीपी 10 है, 3 का प्रॉफिट है,
3 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13 होगा कि नहीं? 13। अब सेम क्वेश्चन में आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? मुझे दोनों को इक्वल बनाना हो तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 13 से करूंगा तभी इक्वल बनेंगे। ठीक, इसको 13 से करूंगा तो इसको भी 13 से करना होगा और इसको 3 से करूंगा तो इसको भी 3 से करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर रेशियो आ गया मेरे पास सीपी, एसपी और एनपी का। कितना है? 30 तो सीपी है, 39 एसपी है, 52 मार्क प्राइस है। ठीक, अब मुझे ये तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट आया, 13 का डिस्काउंट दिया मैंने, 13 का मैंने डिस्काउंट दिया मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 260 का जो गिवन है उसके हिसाब से, तो 13 की ही वैल्यू क्वेश्चन में 260 है और मुझसे पूछा क्या फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मुझे 9 हुआ मेरे हिसाब से, प्रॉफिट 9 हुआ मेरे हिसाब से। 13 की वैल्यू अगर 260 है तो 9 की वैल्यू पूछ रहे कितनी होगी? 13 की 260 है तो मतलब 2 और 1 0, 9 की 2 और 1 0, 180। तो 180 क्या आ गया? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ गया 180। ठीक, अब इसी में हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह, लेकिन मैं इसको आपको दो तरीके से बता सकता हूं। बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड अबव इट्स सीपी, कितने परसेंट ऊपर अपने सीपी से मार्क करे अपने गुड्स को, कि 20% डिस्काउंट दे तब भी उसे 10% का प्रॉफिट हो, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट हो। ये पूछ रहा है कितने परसेंट ऊपर मैं मार्क करूं। ठीक, सबसे पहला तरीका जो अभी बताया था वही बताता हूं, रेशियो वाला। 20% मतलब 1/5, 10% मतलब 1/10, 10% का गेन है मतलब 10 वाली चीज 11 में, सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 है। ठीक, 10% प्रॉफिट का मतलब यही है। 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, 5 अगर मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 5 में से मैं 1 घटाऊंगा तो 4 आएगा, तभी तो 1 का डिस्काउंट होगा। अब क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस तो मुझे सेम करना है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करा, इसको 4 से करा, जो स्टेप यहाँ करा वही स्टेप यहाँ करा, जो स्टेप यहाँ करा वही स्टेप यहाँ करा, मतलब सीपी 40 आया, एसपी 44 आया, मार्क प्राइस 55 आया। ठीक, सीपी 40, एसपी 44, मार्क प्राइस 55। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव इट सीपी, सीपी से कितना ऊपर मार्क करे। सीपी कितना 40, मार्क कितना करा 55, कितना ऊपर करा 15 अपॉन में सीपी इंटू में 100, इंटू में 100, 40, 20 2 और ये 5, मतलब कितना आएगा आंसर 37.5%, 75/2 37.5%। अब इसको मैं आपको एक तरीके से और भी बता सकता हूँ, ये तो था रेशियो वाला मेथड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सीपी और एमपी के बीच का रिलेशन, सीपी और एमपी के बीच का रिलेशन उसके थ्रू कैसे करेंगे। देखो सीपी और एमपी के बीच का रिलेशन क्या था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। मुझे यहाँ पर सीपी के ऊपर कितना मार्क करना है वही बताना है, तो मैं सेलिंग प्राइस क्यों निकालूं बेकार में, इस तरीके से कर सकता हूं मैं। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब 80, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब 80 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 110, 100 प्लस 10 110, क्योंकि ये 10% है और ये 20% डिस्काउंट, तो 80 और 110 का रेशियो आ गया सीपी एमपी का। मुझे यही तो बताना था कि कितने परसेंट ऊपर मार्क करूं सीपी से। तो आप देखो 0 से 0 क्या, 8 11 से कितना ज्यादा है, 11 8 से कितना ज्यादा है 3 अपॉन सीपी कितना है 8 इंटू 100, तो ये कितना है 37.5% तो है, सेम आंसर। तो मैं आपको बोलूंगा ये तरीका अप्लाई करो, इसकी डेरिवेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। चलिए इसी पर अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, इसी क्वेश्चन।
इसी क्वेश्चन में जस्ट थोड़ा सा वेरिएशन है कि आपको सीपी की वैल्यू दे दी और मार्क प्राइस पूछ लिया, तो कोई नहीं, रेशियो तो हम बता ही सकते हैं, और उसके बाद सीपी मुझे पता है तो मैं मार्क प्राइस भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखना, a shopkeeper marks his good at such a price that after allowing a discount of 12.5%, 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद on the market price he can earn a profit of 20%, 12.5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1050 था तो उसका मार्केट प्राइस कितना है ये पूछना है। एक तरीका तो वही है रेशियो वाला, 12.5% मतलब 1/8, 20% मतलब 1/5, CP 5, 20% का प्रॉफिट मतलब SP 6, 12.5% का डिस्काउंट, मार्क प्राइस अगर 8 है तो सेलिंग प्राइस 8 में से क्या 7 है, ठीक। सेलिंग प्राइस दोनों में इक्वल होना चाहिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करा, इसको 7 से करा, तो इसको 6 से करा तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा, इसको 7 से तो इसको भी 7 से। CP कितना है हमारे हिसाब से 35, सेलिंग प्राइस 42 जिसकी हमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, मार्क प्राइस 48, यही है CP SP MP की रेशियो। अगर CP मुझे 35 की जगह 1050 दिया हुआ है, 35 की जगह 1050 दिया हुआ है, मतलब मुझे 3 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगानी है, 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मुझसे SP पूछता तो मैं इसको भी 30 से कर देता, लेकिन अभी मुझसे मार्क प्राइस पूछा था, 30 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1440 आ जाएगा आंसर। पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, 100 माइनस CP और MP का रेशियो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे भी लिख सकते हैं, और 100% माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे भी लिख सकते हैं। 100% क्या होता है 1 ही तो होता है, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 12.5, 1/8, ठीक। मार्क प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%, 1/5, ठीक। 1 माइनस 1/8 7/8, 1 प्लस 1/5 6/5। यहाँ CP और MP का रेशियो कितना है 35 और रेशियो 48, यहाँ से भी वही रेशियो आया जो यहाँ पर आ रहा था 35 48, तो 35 की वैल्यू अगर मुझे गिवन है 1050 तो 48 की क्या हो जाएगी 1440। चलिए, होप कि आपको अच्छा लगा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के मेथड जानकर। काफी टाइप्स हमने शानदार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर करे, अब आप इनकी प्रैक्टिस करना वेरियस सोर्सेज से। चलिए, थैंक यू।